श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर दिन है आज का, सोमवार की अष्टमी का। बहुत ही विशेष दिन होता है दोस्तों। इस दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है। जब शिव और पार्वती का मिलन होता है तो भोलेनाथ कैसी भी हमारी कामना हो वो शीघ्र पूरी करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगानी है। ये दीपक आपको अपने घर में रख लेना है या आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर में जाना है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही सुंदर, बहुत ही अचूक उपाय है। ये पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर से इस वीडियो में मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी कामना, आपकी इच्छा, आपकी रोग मुक्ति, जो काफ़ी समय से कार्य अटक रहे हैं उसके लिए उपाय हैं। चलिए जानेंगे। पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि एक ही दीपक में 2 बाती किस प्रकार से लगानी है और कैसे लगानी है। चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। मिट्टी का दीपक दोस्तों नया होना चाहिए। अगर नया नहीं है, आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है, तो आप आटे का भी दीपक बना लीजिए। आटे का दीपक तो बना ही सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें भरना है गौ माता का घी। गौ माता का ही घी भरिएगा दोस्तों। अगर नहीं है किसी भी कारणवश आपके पास गौ माता का घी, तो आप फिर साधारण घी भी ले सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले गोल बाती लगानी है। कौन सी बाती लगानी है दोस्तों? गोल बाती, भगवान शिव के नाम की। फिर उसी से जुड़ी हुई आपको लगानी है इसमें लंबी बाती। ये दोनों बातियां लगा करके और थोड़े से लेने हैं आपको चावल के दाने। इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। अब शिव मंदिर में आपको किस प्रकार से, अगर कोई भी आपकी कामना है, काफी समय से आपके कार्य अटक रहे हैं या विशेष इच्छा है कोई भी, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही दूर होगी। आपको फिर क्या करना है, जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं भोलेनाथ के पास में, वहीं पर भोलेनाथ और नंदी बाबा के बीच में जो बीच का स्थान जो होता है, वहां पर ये दीपक लगाना है। लेकिन सबसे पहले वो चावल वहां पर रख देने हैं, क्योंकि दीपक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाता। कोई ना कोई स्थान हमें जरूर देना चाहिए, तो थोड़े से चावल के दाने वहां रख दीजिए। रख करके फिर आपको सबसे पहले भोलेनाथ की जो लंबी गोल बाती है, जो गोल बाती है, हमें उसे प्रज्वलित करना है भगवान शिव का नाम लेकर के। फिर लंबी बाती को आपको प्रज्वलित करना है माता आदिशक्ति का नाम लेकर के। इन दोनों का नाम लेकर के भोलेनाथ को प्रणाम करना है। जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो बोल देनी है। भोलेनाथ को प्रणाम करने के पश्चात सीधे घर चले आइए। दोस्तों कैसी भी परेशानी होगी, कैसी भी दिक्कत होगी, वो निश्चित भोलेनाथ आपकी वो दिक्कतें दूर करेंगे और आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। आपका घर परिवार हमेशा खुश रहेगा और धन धान्य से आपका जीवन हमेशा भरा रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर कोई आपकी इच्छा है जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी किया जाने वाला उपाय होता है, उससे आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या करना है। एक तांबे का कलश लेना है और ये चुल्लू भर जल का उपाय है दोस्तों। एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। हो सके तो इसमें गंगा जल जरूर डालिएगा दोस्तों। ये प्रदोष काल के ही उपाय है, सारे उपाय प्रदोष काल के समय पर ही करने हैं। तो इसे लेकर के आपको सीधे पहुंचना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय। अगर किसी भी कारणवश आप प्रदोष काल के समय पर नहीं जा सकते, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर लीजिए वैसे, पर प्रदोष काल के समय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब वहाँ पहुँच करके आपको ये जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर डायरेक्ट समर्पित नहीं करना, न गणेश जी के स्थान पर, न कार्तिकेय जी के स्थान पर, न माता सुखसुंदरी, न माता पार्वती, कहीं भी आपको डायरेक्ट लोटे से जल समर्पित नहीं करना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने चुल्लू में, मतलब चुल्लू क्या कहते हैं, अपनी हाथ की हथेली में, उसको चुल्लू बोला जाता है, उसमें चुल्लू भर पानी भरिए और भोलेनाथ का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर आपको चुल्लू भरना है, फिर भोलेनाथ का नाम लेना है, शिव शक्ति का स्मरण करके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के फिर चुल्लू से जल समर्पित कर दीजिए। दोस्तों ये चुल्लू भर जल आपको 7 बार भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के ये जल 7 बार आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो लोटे में सारा जल तो खत्म नहीं होगा 7 चुल्लू जल में, अब ये लोटे में जल बचा है,
तो आपको घबराना नहीं है। इस लोटे को लेकर के आपको प्रणाम करना है, भोलेनाथ से कामना करनी है और इच्छा बोलनी है जो भी है, और सीधे अपने घर की तरफ आएंगे। कहीं भी वहीं पर आपको बेलपत्री का पेड़, कहीं भी बेलपत्र का पेड़ मिल जाए, वहाँ पर जा करके ये जल का जो लोटा में जल बचा हुआ है, उस लोटे के जल को आपको उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव शक्ति का स्मरण करके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, माता लक्ष्मी का स्मरण करके वो जल वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, कितनी भी बड़ी इच्छा होगी, कैसी भी कामना होगी, वो जरूर भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र पूरी करेंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर ही जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपके रोग बीमारियों के लिए। कैसा भी रोग हो, कितना भी बड़ा रोग हो, तो आपको रोग बीमारी से छुटकारा जरूर मिलेगा। सोमवार की अष्टमी का दिन है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। किस प्रकार से करना है? आपको क्या करना है, 5 पत्तियां लेनी है। लेकिन 5 पत्तियां कैसी लेनी है? आपको तुलसी माता की पत्ती को छोड़ करके किसी भी वृक्ष की, अलग अलग वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेनी है और एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंचना है। वहां पहुंच करके एक एक पत्ती भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करनी है और भगवान भोलेनाथ का कौन सा नाम लेना है? कल्याणेश्वर महादेव। कौन सा नाम लेना है दोस्तों? कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेना है। उस व्यक्ति का जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो रोगीला व्यक्ति है, उसका नाम और गोत्र बोलना है और एक एक पत्ती भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करते जाना है दोस्तों। और फिर इसके पश्चात आपको 1 लोटा भर के जल समर्पित कर देना है। दोस्तों, कैसा भी रोग होगा, कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, इस उपाय को करने से उसके रोग, बीमारी, कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय करके जरूर देखिएगा। सोमवार की अष्टमी का दिन है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय में आपको क्या करना है कि 3 लेने हैं आपको शमी के पत्ते। कितने लेने हैं दोस्तों? 3। और इसी के साथ लेनी है 1 बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम प्यारी प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्री लीजिएगा और 1 तांबे के कलश में जल भर लेना है और फिर इसे लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाइए। वहां पहुंच करके आपको जो बेलपत्री आपने ली है, उस बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, उस पर आपको 3 शमी के पत्ते रख लेने हैं और भोलेनाथ का स्मरण करना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और ये पत्तियां सीधे डायरेक्ट भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। और आपको 1 लोटा भर के जल जो लेकर के गए हैं, वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, मनोकामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय किया जाता है दोस्तों। कितना भी कष्ट होगा, दुख होगा, वो दूर होगा। मनोकामना इस उपाय को करने से जरूर ही जरूर पूरी होगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। सोमवार की अष्टमी के शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर ये सारे उपाय करने हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर ही जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।